हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AMIS स्टडी सर्किल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इस आर्टिकल को पढ़ के लेकर आया हूँ और होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे और सही से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। यूपीएससी के फॉर्म आए हुए हैं आजकल, 5 मार्च उसकी लास्ट डेट है, तो हो सके तो फॉर्म भर लीजिए। जिसका लास्ट अटैम्प्ट है वो तो 100% भर ले, और जिसकी एज अभी कम है, लगता है कि 1 साल और रुका जा सकता है, तो वो रुक जाए। ठीक है। तो यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम है अगले महीने। तो जो लोग मुझे जानते हैं, हो सकता है उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो, और यूपी पीसीएस के लिए मैं अभी से उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक कह सकता हूं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ देम। फिलहाल वापस लौटते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस न्यूज़ की तरफ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया चंडीगढ़ मेयर पोल के संबंध में। तो पिछले 3 दिनों से आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में, कि चंडीगढ़ का एक इलेक्शन हुआ था मेयर के लिए, म्यूनिसिपैलिटीज़ हम कहते हैं। तो वो इलेक्शंस हुए थे 30 जनवरी को। जाहिर सी बात है, इलेक्शन में कोई जीतता है कोई हारता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक रिटर्निंग ऑफिसर हैं जिनका नाम है अनिल मसीह। ठीक। अनिल मसीह जो हैं, ये रिटर्निंग ऑफिसर है। रिटर्निंग ऑफिसर को कहते हैं हिंदी में निर्वाचन अधिकारी। ठीक है ना। तो रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से ये ड्यूटी पे लगे थे और अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। लेकिन ड्यूटी निभाते निभाते शायद ये भूल गए कि इनको न्यूट्रल रहना चाहिए। लेकिन ये कैमरे से बच नहीं पाए और एक खास बैलेट पेपर में एक्स प्रकार का निशान लगा रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट की नज़र में आ गया। और उनको ऐसा महसूस हुआ, सुप्रीम कोर्ट को, कि ज़रूर कुछ गड़बड़ चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना टाइम वेस्ट किए मामले को संज्ञान में लिया और अनिल मसीह को हाजिर होने के लिए कहा कि ये सब चीज़ें क्या चल रही थी। ऐसे 8 पोल्स थे, 8 बैलेट पेपर्स थे जिनमें ये एक्स के निशान पाए गए, जो बाद में पता चलता है कि कुलदीप कुमार, जो कि एक प्रत्याशी थे, कैंडिडेट थे आप और कांग्रेस के, मेयर बनने के लिए, वो हार रहे थे। लेकिन जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने सबकी काउंटिंग करवाई, तो उन्हीं को, यानी कि कुलदीप कुमार को ही विजित घोषित किया गया। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को जिंदा रखा। तो ये एक उदाहरण है किस चीज़ का? जुडिशल एक्टिविज्म का, कि जुडिशरी देखो कितनी एक्टिव है इन सब मामले में। तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, तो हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कैसे कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट, आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में जो हमारे सेट्स ऑफ आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारे सारे किसके बारे में है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, एडहॉक जजेस, एक्टिंग जजेस कौन होते हैं, इन सब के बारे में आर्टिकल वाइज यहाँ जानकारी आपको मिलेगी। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, आर्टिकल 137 में जो जुडिशल रिव्यू की पावर है वो क्या चीज़ होती है, खुद आर्टिकल 142 क्या चीज़ है जिसका इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाने के लिए। तो आर्टिकल 142 अपने आप में तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध इस मामले से है। लेकिन एग्जामिनेशन यूपीएससी जो कराती है, जो चीज़ सबसे अधिक चर्चा में हो वहाँ से सवाल नहीं पूछती। सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकती है कि 142 से पूछी ना, कुछ और पूछ ले। तो इसलिए हमें थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब ये मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। कुछ पॉइंट्स यहाँ से उठा लिए जाएंगे, कुछ पॉइंट यहाँ से उठा लिए जाएंगे, और आपसे पूछेगा कि बताइए क्या सही क्या गलत, जैसा कि यूपीएससी पूछता है। तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 142 क्या है? आर्टिकल 142 एक डिस्क्रिशनरी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में। कंप्लीट जस्टिस की बात कही जाती है, टू टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस। अन्याय के साथ अन्याय नहीं होने देना है। लेकिन कंप्लीट जस्टिस की जो परिभाषा है वो कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से लिखित कहीं दिखाई नहीं गई है कि कंप्लीट जस्टिस होता क्या है। फिलहाल 142 आर्टिकल का प्रयोग
ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। फिर लेजिस्लेटिव बॉडीज़ का काम क्या रह जाएगा फिर, है ना? तो हम देखते हैं कि कई मामलों में जुडिशरी और लेजिस्लेटिव आपस में टकराते नज़र आते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार होता रहा है। तो ये जो डिबेट है, विच इज़ सुपीरियर, सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, दैट इज़ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ ऑफ स्टेट्स। तो इसमें सवाल क्या है अभी, अगर अल्टीमेट इसका क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि विच इज़ सुपीरियर, तो जाहिर सी बात है कि लॉ मेकिंग इज़ मोर सुपीरियर देन द जुडिशरी। व्हाट इज़ लॉ मेकिंग? कानून कहाँ बनते हैं? संसद में बनते हैं। या कहाँ बनते हैं? विधानसभा में बनते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी का काम क्या है फिर? इनका काम ये है कि जो कानून बनाया गया है वो संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, उसकी रक्षा करेंगे। क्या किसी तरीके से फंडामेंटल राइट को टेम्पर तो नहीं कर रहा है? ये काम है किसका? सुप्रीम कोर्ट का, चेक करना। और उसमें वो आर्टिकल 137 का इस्तेमाल करके जुडिशल रिव्यू के जरिए देखती है कि सब कुछ ठीक ठाक कानून बना है या नहीं। ठीक है, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने किसकी रक्षा कर ली? लोगों के अधिकारों की रक्षा कर ली। तो एक पॉइंट पे हम देखते हैं कि ज़्यादा पावरफुल कौन है? लॉ मेकर्स हैं, यानी कि जो संसद में बैठते हैं। वो इतने पावरफुल हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने की भी शक्ति रखते हैं, इतनी पावर्स है उनको। तो फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसको ओवरलुक कर दे। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया ये जो फैसला है, इसको किसी भी ग्राउंड में पार्लियामेंट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और इसी प्रकार से थोड़े दिनों पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कमाल कर रखा है आजकल, बिल्कुल आईना दिखा रखा है। किसको? पहले तो आईने दिखाया केंद्र सरकार को, और उसके बाद आईने दिखाया किसको? हाई कोर्ट को, जिसने इस पेटिशन को स्वीकार करने से मना कर दिया था जो कुलदीप कुमार लेकर गए थे। कुलदीप कुमार ने इसके बाद किसका दरवाजा खटखटाया होगा? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल काला चिट्ठा कह सकते हैं, सामने प्रस्तुत था वीडियो के फॉर्म में, जो आपने इन दिनों न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि कैसे, ये देखिए, ये है अनिल मसीह, और ये किसको देख रहे हैं? ये मुझे नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं उस कैमरे को, चोरों की तरह, कि कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा है। कैमरे को बिल्कुल सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, और इन्हें क्या अंदाज़ा था कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी नज़र है। तो ये था वाकया जो पिछले 3 दिनों में हमें देखने को मिला। अनिल मसीह प्रस्तुत किए गए कोर्ट में गिनती हुई, पहली बार ऐसा हो रहा था। और गिनती में पाया गया कि 8 जो बैलेट पेपर हैं उसमें संदेह था, और इस प्रकार से कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया गया, जो आप और कांग्रेस के कैंडिडेट थे। और इस तरीके से वो मेयर बन गए, महापौर बन गए। कहाँ के? चंडीगढ़ के। तो दिस वॉज हैपन इन लास्ट 3 days। इनके साथ क्या करना है ये तो खैर आने वाले समय में हमको पता चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सलाम है, उसने 2 बड़े ही ऐतिहासिक फैसले दिए हैं पिछले 3-4 दिनों में, एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर और एक कल। ठीक, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा सक्रिय रहने की ज़रूरत है कि हमें एग्ज़ामिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या क्या नहीं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी, और यूपीएससी के लिए और यूपी पीसीएस के लिए भी आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे होंगे। होपफुली आने वाले समय में उत्तराखंड पीसीएस की भी नई नोटिफिकेशन आए, उसका भी इंतज़ार कीजिए और पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, अब मैं आपसे रेगुलर मिलूँगा किसी विशेष टॉपिक के साथ, और मार्च से मैं कुछ एक नया इनिशिएटिव लेने जा रहा हूँ, और आपकी पूरी हेल्प करूँगा आपके एग्ज़ाम की तैयारी में। ठीक है, तब तक बने रहिए AIMIS के साथ और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।